होते हैं, लेकिन इसके ऑपरेशन के बाद भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। और यदि वहां के मसल्स कट गए, यूरेथ्रल कोई मसल्स कट गए जो हमारे ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे यूरिन पास होने को रोकते हैं, अगर ऐसी कोई स्फिंक्टर मसल कट गई तो बिना, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि ऑपरेशन के बाद यूरिन ऑटोमेटिक पास होने लगता है, यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता, तो वो भी एक साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन के बाद हो सकते हैं। वैसे जनरली होते कम हैं, लेकिन हो सकते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। और इसके लिए हम लोगों को बचाव के क्या उपाय, ऐसे चूंकि हमारा जो गामा ओरिजिनल है, गामा ओरिजिनल का काम क्या है? गामा ओरिजिनल हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे एज के साथ जो हार्मोनल बढ़ते हैं, महिलाओं में पुरुषों में महिलाओं के हार्मोन जो बढ़ जाते हैं, गामा ओरिजिनल हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है, पहला। दूसरा, गामा ओरिजिनल हमारे हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। गामा ओरिजिनल जो बढ़ी हुई चीज है, क्योंकि ये हमारा प्रोस्टेट बढ़ता है, कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है गामा ओरिजिनल। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी के कारण जिस चीज में स्वेलिंग आ गई है, कोई चीज बढ़ गई है, उसको कम करने का काम करते हैं गामा ओरिजिनल। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, दूसरा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के कारण बढ़ी हुई चीज कम होती है। हमने कई मरीजों को, गांठ के मरीजों को, ट्यूमर के मरीजों को, बेनाइन ट्यूमर के मरीजों को, साधारण गांठ के मरीजों को, सिस्ट के मरीजों को गामा और वेज ओमेगा दिया, उनकी धीरे धीरे गांठ डिसअपियर होने लगी, धीरे धीरे गांठ का साइज कम होने लगा। इसी तरह से अगर प्रोस्टेट का अगर किसी का है, 2-2 कैप्सूल आप 3 टाइम दीजिए, वेज ओमेगा 2 टाइम दीजिए, और साथ में यूरिन पास कराने वाली चीज दीजिए। पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको यूज करने की सलाह दीजिए। पानी की कमी ना होने पाए, गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिस कारण से और यूरिन में दिक्कत होने लगती है, इसलिए पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। और आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयां आती हैं साइज कम करने की, जैसे कांचनार गुग्गुल आप दे सकते हैं, गोक्षुरात गुग्गुल दे सकते हैं, चबा के 2-2 कैप्सूल देना है, धीरे धीरे उसका साइज कम होने लगता है। एलोपैथिक में टेंसुलोसिन देते हैं, टेंसुलोसिन 0.4 और 0.8 mg की आती है, उसमें धीरे धीरे साइज कम होने लगता है। तो ये डॉक्टर के सलाह से हमको लेना चाहिए, डायरेक्ट अपने को नहीं लेना चाहिए। और ऐसी थ्योरी से बचने के लिए अगर यहाँ के प्रोडक्ट हम डेली यूज कर रहे हैं, ऐसी गंभीर बीमारियों से हम लोगों को बचा सकते हैं और बचे रह सकते हैं। गर्मियों के सीजन में देखिए, इस समय बीपीएच का लगभग प्रोस्टेट से संबंधित हमने अभी जो बातें की हैं, और लगभग हमारी यहाँ पर बातें पूरी होती हैं। आज थोड़ा हम और एक बात करेंगे। जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, वातावरण का टेम्परेचर 42, 43, 44, 50 डिग्री तक है, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर के सारे ऑर्गन काम करते हैं। हमारा चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे पेनक्रियाज हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आई हो, लंग्स हो, इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारे 37 डिग्री सेल्सियस पे ही सरवाइव करते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, हमारा लीवर लगता है काम करना बंद कर देगा, हमारे हार्ट काम करना बंद कर देगा, हमारी किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, यूरिन मिक्सचरेशन कम हो जाता है, पेशाब कम निकलने लगता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, येलोइश कलर की यूरिन हो जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जाता है, यूरिन करने जाते हैं तो पास नहीं होता, डिहाइड्रेशन होने लगता है, पसीना ज्यादा जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिस कारण से ब्लड का वॉल्यूम जैसे कम होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, जैसे ब्लड का वॉल्यूम हो जाता है, लोग कोमा में चले जाते हैं, धीरे धीरे किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, किडनी फेलुअर की कंडीशन आ जाती है, हार्ट फेलुअर की कंडीशन आ जाती है। इसलिए गर्मियों से बचने के लिए अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहिए। जरूरत पड़े तभी घर के बाहर निकलने। 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक लू के थपेड़े चलते हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
वो आपके शरीर के अंदर इंटर करने का प्रयास करता है। आपके मुंह के द्वारा जाएगा, नाक के द्वारा जाएगा, आंखों के द्वारा जाएगा, कान के द्वारा जाएगा, रोम छिद्र के द्वारा जाएगा, हमारे स्किन के माध्यम से जाता है, हमारे ब्रेन के माध्यम से जाता है, वो शरीर के अंदर जाता है। शरीर उसको रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए हमारे शरीर में स्वेटिंग फेनोमेना होता है, कूलिंग फेनोमेना होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है और शरीर को हमारा शरीर कूल करने का प्रयास करता है। और जैसे कूलिंग फेनोमेना होता है तो हमारे ब्लड से पानी आएगा, पानी ज्यादा निकलेगा। इसलिए हमको इंटेक, पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में 1 गिलास पानी आप पीते रहिए, दिन भर पीजिए, पसीना निकलने दीजिए, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि पसीना निकलने से हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, हमारे शरीर को कूलिंग मिलती है, जिससे शरीर के ऑर्गन्स सेफ बने रहे, हमारा हार्ट सेफ बना रहे, ब्रेन सेफ बना रहे, किडनी सेफ बनी रहे, हमारा शरीर को उसको सेफ करने का प्रयास हमारा शरीर ऑटोमेटिक करता है। तो इसलिए हमको जब भी घर के बाहर निकले, अगर जरूरत पड़ती है तो फेस को पूरा कवर करके निकले। हमारे कान बंद होने चाहिए, चेहरे में नाक बंद होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, आंखों में चश्मा होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, पूरा गमछे से अपने सिर को कवर करना चाहिए, हेलमेट लगा के अपने घर से बाहर निकलना चाहिए और पर्याप्त भोजन, हल्का भोजन और सुपाच्य भोजन करके घर से बाहर निकलना चाहिए। हल्का भोजन, बिना खाली पेट जल्दी सनस्ट्रोक होता है, खाली पेट में जल्दी सनस्ट्रोक होता है। हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरल चीजें, लिक्विड चीजें, फल वाली चीजें ज्यादा यूज करना चाहिए। चटपटी चीजें, गरम मसालेदार चीजें, इनसे बचना चाहिए। छाछ का सेवन करना चाहिए, दही का सेवन करना चाहिए। अपने को जो इस समय वाले खीरा है, ककड़ी है, वाटरमेलन, तरबूज, इन सारी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन के साथ लें। भोजन कम से कम करें, ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें जिससे हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बना रहे, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल है, 70% हमारा शरीर में पानी ही है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से लोगों की मौत हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण किडनी काम करना अपना बंद कर देती है। इसलिए पर्याप्त पानी लीजिए। अगर किसी को सनस्ट्रोक हो गया, उसको उल्टी होने लगेगी, दस्त जाने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, हल्की हल्की फीवर आने लगेगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, भूख नहीं लगेगी। ऐसी कंडीशन अगर आ रही है, उसको डॉक्टर की सलाह देना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें हम लोग भी IV रूट से RL चढ़ाते हैं, NS देते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते हैं, ORS का घोल पिलवाते हैं। और अपने यहाँ गुडसिप आप अपने पास रखिए, अपने पास पाउच का, गुडसिप का पाउच रखिए। ठंड पानी में घोल के दिन में कम से कम 5-6 बार खुद पीजिए, लोगों को पिलाइए। अभी आपके यहाँ रिफ्रेशर आ गया है, रिफ्रेशर इतना अच्छा काम करता है, वो पूरे ब्रेन को अलर्ट कर देता है। शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हुए हैं ब्लड के अंदर, उसको तुरंत रिकवर करने की क्षमता रखता है। उसमें टोरिन होता है, शरीर को और ब्रेन को और हार्ट को अलर्ट रखने का काम करता है, हार्ट और ब्रेन को सेफ करने का काम करता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होने देता। इसलिए उसमें टोरिन पड़ा है। टोरिन केवल रिफ्रेशर में है, उसको बढ़िया फ्रिज में रखिए, खुद पीजिए, लोगों को पिलाइए। जब घर से निकलिए, एक पाउच घर से पी के निकलिए भोजन के बाद। उसमें रेड अंगूर का सत्व रहता है, जूस रहता है, उसमें अनार है और एक संतरे वाला भी आता है, जिसको आप, अभी तो लीची वाला भी आ गया है, जो आपको फ्लेवर पसंद हो उसको आप यूज करिए। आंवला कैंडी है, आंवला कैंडी साथ में रखिए, जहां प्यास लगे 2 आंवला कैंडी खा के ऊपर से आप पानी पीजिए। आम का स्क्रंच आता है, उसको ठंडे पानी में घोल के पीजिए। अनार दाना की गोली आती है, उसको आप यूज करिए। इस तरह से बहुत सारे पानी को बढ़ाने वाले, हमारे डिहाइड्रेशन को दूर करने वाले, हमारे शरीर की सेफ्टी करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास है। उनको जलजीरा है, जलजीरा आप यूज कर सकते हैं, गुडसिप आप यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास सारे प्रोडक्ट हैं। और गामा और न्यूट्रीचार्ज बायोएज, इसको जरूर इस समय यूज करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर की दूर होती हैं, हमारे टॉक्सिन्स दूर होते हैं। और हेल्थ गार्ड तेल अपने भोजन का अंग बना लीजिए। निश्चित रूप से ऐसी गंभीर बीमारियों से अगर बचना है तो ऐसे प्रोडक्ट को अपने आहार में शामिल करें, जिस कारण से हम गंभीर बीमारियों से बचे रहें, धूप से बचे रहें,
गर्मियों के सीजन में आप सुबह और शाम घर से निकलिए, किसी को प्लान दिखाना है शाम के जाइए 5-6 बजे के बाद, सुबह आप निकलिए, सुबह 7 बजे निकलिए, 10 बजे तक घर आ जाइए। इस तरह से अपने टाइम को सेटअप करिए और टाइम को सेटअप करके लोगों के पास जाइए। दोपहर में धूप में जाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि शरीर है तो सब है। शरीर अगर खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो गई। शरीर की सेफ्टी पहले, इसके बाद सारे काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय भी हो गया है। अगले सेशन में हम फिर से कोई नई बात रखने का प्रयास किया करेंगे, कोई नई बीमारी को लेंगे। अभी एक दिन हमको पीआईडी लेना है, जो डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, उस विषय में हमारा विषय बहुत दिन से छूट रहा था और इसको हम तैयार करके निश्चित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और ऐसी गंभीर बीमारियां हमको आपको न होने पाए, इसलिए ऐसी जानकारी यहाँ देने का प्रयास करते हैं कि बीमारियां की जानकारी ही बचाओ, बीमारियों की जानकारी ही बचाओ है। अगर हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन में बीमारियों की जानकारी होगी, हम अपने आप को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। ओवर टू यू आदरणीय आरबीसी।